हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकंड पार्ट क्लास 2 मैथ्स के चैप्टर नंबर 10 फन एट द फेयर का। इस चैप्टर के स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स हमने पार्ट 1 में कवर किए और अभी हम थे पेज नंबर 120 पर, जहां नेक्स्ट टॉपिक है लेट अस डू। एक एक्टिविटी आपको दी है, लेट अस लुक एट हाउ ₹66 कैन बी पेड इन डिफरेंट वेज। अब हम ये देखते हैं कि कैसे 66 रुपीज आप पे कर सकते हैं डिफरेंट वेज से, अलग अलग तरीकों से। ये व्हील आप देखेंगे, 66 रुपीज आप दे सकते हैं। एक 50 रुपी का नोट, देन 10, 50 और 10 60 हो गए, देन 5 65 और 1 66। ओके, या फिर 20 20 20 5 एंड 1। देखिए 20 प्लस 20 40, देन 20 50 60 65 66, ये भी 66 है। या फिर आप दे सकते हैं 20 20 20 के 3 कॉइन्स एंड 5 और 1, मतलब 20 के नोट्स भी दे सकते हैं, कॉइन्स भी दे सकते हैं। 20 30 40 50 60 65 एंड 1 66। या फिर आप 10 10 के 5 नोट्स, 10 20 30 40 50, एक कॉइन 60 और 2 1 1 के कॉइन्स और 2 2 2 के कॉइन्स, ऐसे भी दे सकते हैं। 60 61 62 63 64 65 एंड 66, ये भी 66 रुपीज हुए। या फिर आप 20 का एक नोट, 10 का नोट, 20 का कॉइन, 10 का कॉइन, ये होंगे। फिर एक 5 और एक 1 का कॉइन दे सकते हैं। 20 30 40 50 60 65 एंड 66, एक ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। या फिर एक 50 का नोट, देन 5 5 5 और 1, सो 50 55 60 65 एंड 66, ये भी 66 है। या फिर 10 10 10 10 20 5 एंड 1, सो 10 20 30 40 40 और 20 40 50 60 65 एंड 1 66। ठीक है, तो ये 66 रुपीज पे करने के डिफरेंट वेज हैं, अलग अलग तरीके हैं। अब आपको यहां पर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। मेक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस टू मेक द गिवन अमाउंट। ये अमाउंट आपको गिवन है 54 रुपीज। 54 रुपीज पे करने के लिए आप 1 रुपी दे सकते हैं कॉइन, 2 रुपीज, 5 10 20 और 50। तो एक कॉम्बिनेशन इन्होंने यहां पर दिया है। 54 रुपीज अगर आपको देने हैं, आप 20 का एक नोट दीजिए, फिर 10 10 के 3 20 30 40 50 50 हो गए, देन 2 2 के 2 कॉइन्स, 50 के बाद 51 52 53 54। एक तो ये तरीका है 54 रुपीज देने का। एक ये हो सकता है कि आप 50 रुपी का एक नोट दीजिए। यहां पर आपने 1 नोट दिया 50 का, अब सिर्फ 4 रुपीज बचे हैं। 4 रुपीज के लिए आप 1 1 के 4 कॉइन्स दे दीजिए। यहां पर लिखिए 4, आपको 2 5 10 और 20 देने की जरूरत ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट एक तरीका ये हो सकता है, आप 20 20 के 2 नोट्स दीजिए। 2 नोट्स अगर आपने दिए 20 20 के, तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 20 और 20 40, 40 रुपीज आपने पे कर दिए। उसके बाद एक 10 का नोट दे दीजिए, 40 और 10 50 हो गए। 4 रुपीज और देने हैं, 4 रुपीज के लिए 2 2 2 के कॉइन्स दे दीजिए, ये भी 54 हो जाएंगे। एक और कॉम्बिनेशन अगर आपको बनाना है, आप एक 20 का नोट दीजिए। चलिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन लेते हैं। एक 10 का नोट दीजिए, तो ये कितने हो जाएंगे? 20 और 10 30। 5 5 के 2 कॉइन्स दीजिए, 30 और 5 35 और एक और 5 40। यहां पर 2 40 रुपीज हो गए। अभी 10 देने के लिए 2 2 के 5 कॉइन्स दीजिए, 2 2 2 2 2, ये कितने हो जाएंगे? 2
4, 6, 8, 10, 5 कॉइन्स दिए, 10 फिर से हो गए, कितना अमाउंट हो गया टोटल? 20, 30, 40, 50, 4 रुपीज बचे, 4 कॉइन्स दे दीजिए। ठीक है, 50 के नोट की जरूरत नहीं है। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं 54 रुपीज पे करने के। नेक्स्ट है ₹85, आपको 85 रुपीज पे करने हैं। पहला कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, एक 50 का नोट दीजिए, 50 का, सॉरी हाँ, एक नोट। अब 2 नोट्स 50 नहीं, एक नोट 20 का दीजिए, 50 और 20 हो जाएंगे 70। ठीक है, एक 10 का नोट दीजिए, 80 हो गए, और एक 5 का नोट या 5 का कॉइन दे दीजिए। 50, फिर 20 का एक, 60, 70, फिर 10, 80 और 5, 85, 85 रुपीज हो गए। दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, और बाकी के कॉइन्स की हमें जरूरत नहीं है। आप 20 के 4 नोट्स लीजिए, कितना हो गया? 20, 40, 50, 60, 70, 80, 80 हो गए। अब सिर्फ 5 रुपीज आपको देने हैं। आप एक 5 का कॉइन दे सकते हैं, या फिर 5 कॉइन्स 1 के दे दीजिए, 5 कॉइन्स। ठीक है, 2, 5, 10 और 50 की जरूरत नहीं है। 20 के 4 नोट्स आपने दिए और 5 1 के कॉइन्स दे दिए। ओके, 85 रुपीज हो गए। तीसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि आप 10 के 8 नोट्स दीजिए, 10 के 8 नोट्स देंगे, 80 रुपीज हो जाएंगे। अब फिर से 5 देने हैं, 5 के लिए 2 कॉइन्स दीजिए, 2 के, 80 हो गए, 82, 84। अब सिर्फ 1 रुपी देना है तो 1 रुपी का एक कॉइन दे दीजिए, 85 हो गए। एक ये कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट, आप एक 50 का नोट दीजिए, 50 रुपीज हो गए। देन 50, 60, 70, 80, 3 नोट्स 10 के दीजिए, 50, फिर 10 कॉइन्स दे दीजिए, 10 के, 60, 70, 80, 80 रुपीज हो गए। 5 रुपीज बचे, 5 रुपीज के लिए कॉइन दे दीजिए। ठीक है, एक ये कॉम्बिनेशन है। आगे ये हो सकता है कि आप 220 के नोट्स दीजिए, 210 के नोट्स दीजिए, कितने हो गए? 20 के 2 नोट्स अगर होंगे तो 40, 10 के 2 नोट्स होंगे 50, 60 हो गए। चलिए एक और नोट दे दीजिए, 10 का ही, 10 का एक और नोट जाएगा तो 70 हो जाएंगे। 3 नोट्स हम लेते हैं 2 के, 3, 70 रुपीज हो गए। अब 5 के 3 कॉइन्स दे दीजिए, 5, 5, 5। देखिए 20 के 2 नोट्स, फिर 10 के 3, 10, 10, 10, कितना हो गया? 20, 40, 50, 60, 70, 75, 80 एंड 85। ओके, 85 भी हमें चाहिए था, 3। ठीक है, और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, आपके आंसर इनसे अलग भी हो सकते हैं। ओके, चलिए आगे आते हैं। नाउ लेट अस बाय। बाय मतलब होता है खरीदना। तो चलिए अब हम खरीदते हैं। कुछ आइटम्स आपको यहाँ पर दिए हैं और साथ ही साथ प्राइस टैग भी लगा है। जैसे एक बॉल 20 रुपीज की है, पेंसिल 3 रुपीज की है, बलून 10 रुपी का है, एक नोटबुक 15 रुपीज की है, कर्ड दही 25 की है, कलर्स 20 के हैं, बॉटल 55 की है, बिस्किट 5 रुपीज के हैं, देन ये ऑरेंजेस हैं 30 रुपीज के, पेन 10 का है, कॉफी मग 10 का है, देन मिल्क 32 रुपीज का है, और ये टॉय कार 15 रुपीज की है। ओके, क्वेश्चन है, आपने कुछ आइटम्स बाय किए हैं, मनी नीडेड टू बाय दीज आइटम्स। अगर आपको ये 2 आइटम्स खरीदने हैं तो बताइए कितनी मनी आपको चाहिए। आपने कर्ड खरीदी, दही खरीदी और एक नोटबुक खरीदी। कर्ड है 28 रुपीज की, नोटबुक है 15 की, तो टोटल कितने पैसे आपको चाहिए? 28 कर्ड के लिए और 15 नोटबुक के लिए। ऐड करिए, 8 + 5 कितने होंगे? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी होगा, 2 + 1 3, 3 + 1 4, कितने हो गए? 43। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इनको खरीदने के लिए आपको चाहिए ₹43। मनी यू हैव, अब आपके पास कितनी मनी है? आपके पास 20 का एक नोट है और एक ये 10 का नोट है, तो आपके पास सिर्फ 30 रुपीज हैं और चाहिए 43।
तो मनी लेफ्ट, आपके पास पैसे बचेंगे, या फिर मोर मनी नीडेड, आपको और ज़्यादा मनी चाहिए। तो हमें और ज़्यादा पैसे चाहिए क्योंकि सिर्फ 30 रुपीज़ हैं, जो कम है 43 से। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मोर मनी नीडेड, कितने पैसे और चाहिए, 30 में 10 और चाहिए तो 40 हो जाएंगे, और फिर 3 और चाहिए तो 43 हो जाएंगे। सो वी नीड 13 रुपीज़ मोर, अभी हमें 13 रुपीज़ और चाहिए। नेक्स्ट है, आपने ऑरेंजेस लेने हैं 10 रुपीज़ के, कप लेना है, सॉरी ऑरेंजेस लेने हैं 30 के, कप लेना है 10 का। तो टोटल कितने आपको रुपीज़ चाहिए, 30 और 10 हो जाएंगे रुपीज़ 40 हमें चाहिए। आपके पास कितने हैं, 50 का एक नोट है और एक 5 का सिक्का है, कॉइन है, तो 55 रुपीज़ आपके पास है, यानी कि 40 का सामान आप खरीद सकते हैं। अगर आपके पास 55 रुपीज़ हैं और सिर्फ 40 का आपने आइटम्स लिए, तो कितने पैसे बचेंगे आपके पास, 40 माइनस कर दीजिए, आपके पास बचेंगे 5 माइनस 0 5, 5 माइनस 4 1, 15 रुपीज़। 40 के बाद एक 10, 50 और एक 5 का कॉइन एज इट इज़ बच जाएगा। 55 में से 15 रुपीज़ बचेंगे। ओके, नेक्स्ट आपको क्रियॉन्स चाहिए जो 20 रुपीज़ के हैं, बॉटल चाहिए जो 55 रुपीज़ की है, और बॉल चाहिए जो 20 रुपीज़ की है। तो कितने टोटल अमाउंट आपको चाहिए, 20 और 20, 40 और 55। तो देखिए 40 और 55 कितना होगा, 5 + 0 5, 5 + 4 9। ये परचेज करने के लिए, बाय करने के लिए आपको 95 रुपीज़ चाहिए, रुपीज़ 95। अब देखिए आपके पास कितने हैं, आपके पास 20 का एक नोट है और 10 के 2 कॉइन्स हैं, 20 30 40, आपके पास सिर्फ 40 रुपीज़ हैं। तो 95 के लिए तो आपको और चाहिए होंगे, कितने चाहिए, 40 के बाद एक 10 का नोट मिल जाए 50 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, एक और मिलेगा 70, एक और मिलेगा 80, एक और मिलेगा 90। अब 5 और चाहिए, 5 का एक कॉइन। तो देखिए कितने और चाहिए, 10 20 30 40 50 एंड 5, 55 रुपीज़ हमें चाहिए। ओके, जो मनी आपके पास है 20 30 40, उससे सिर्फ आप, ये 10 के ही कॉइन्स है ना, यस, इन 40 रुपीज़ से सिर्फ आप क्रियॉन्स और ये बॉल ले पाएंगे जो 40 की है। तो जो बॉटल है 55 की, उतने रुपए आपको, उतनी मनी आपको अभी और चाहिए। ओके, पहले जो 2 आइटम्स हैं, 3 आइटम्स हैं, उन्हें ऐड करेंगे तो पता लगेगा कितनी मनी की ज़रूरत है। फिर आपके पास जो मनी है, देखिए वो ज़्यादा है या कम है, कम है तो और मनी आपको चाहिए, ज़्यादा है तो बच जाएगी। ठीक है, फिर कितनी बचेगी या कितनी और चाहिए वो आपको बताना है। नाउ नेक्स्ट, आगे आते हैं, लेट अस डू। कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस दिए हैं। 18 + 32 कितना होगा, यू हैव सीन दैट समटाइम्स वी पे यूजिंग मोबाइल फोन्स। आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर हम आजकल जनरली मोबाइल फ़ोन से पे करते हैं, अब उनको मनी ना देकर फ़ोन से ही उनकी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं पैसे। एनीवेज, ऐड करते हैं 18 + 32। पहले यूनिट डिजिट्स को ऐड करेंगे, 8 + 2, 8 9 10, ये होगा 10। 10 में यूनिट डिजिट यहाँ पर आएगी, 1 को हम कैरी करेंगे यहाँ पर ऊपर 10s प्लेस पर। अब देखिए 1 + 1 2, 2 और 3 2 3 4 5, ये हो जाएंगे ₹50। ₹18 + ₹32 इज ₹50। नाउ 15 + 27, ₹15 ₹27। पहले 5 + 7 करेंगे, 1 2 3 4 5 लाइन्स ड्रॉ करते हैं। 7 के बाद काउंट करेंगे 8 9 10 11 12। 12 में 2 हम यहाँ लिखेंगे, 1 को हम कैरी करेंगे, 2 1। अब ऐड करिए, 1 + 1 2, 2 + 2 4, तो ₹15 + ₹27 हो गए ₹42। नाउ 47 + 50, 7 + 0, 0 को किसी में भी ऐड करेंगे, नंबर एज इट इज़ रहेगा, ये 7 ही रहेगा। नाउ 5 + 4, 4 + 5, 5 के बाद नेक्स्ट 4 नंबर्स काउंट करिए, 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा ₹97। ओके, 22 + 35,
5 + 2 5 6 7 7 एंड 3 + 2 3 4 5, ये हो जाएंगे ₹57. ओके, 22 + 35 इज ₹57. अब आगे क्वेश्चंस हैं. जयंत स्पेंट ₹25 ऑन पेन्स. जयंत ने ₹25 पेन्स पर खर्च किए एंड ₹40 ऑन नोटबुक्स. ₹40 उसने नोटबुक्स पर खर्च किए. हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन टोटल. इन टोटल, टोटल मिलाकर, कुल मिलाकर उसने कितनी मनी, कितने रुपए खर्च किए. इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर स्पेस नहीं है, आपको प्रॉपर आंसर लिखना है, लेकिन ये आप सॉल्व करेंगे प्रॉपर स्टेटमेंट्स के साथ. ओके, जयंत ने पेन पर कितने रुपए खर्च किए, 25. तो आप लिखेंगे अमाउंट स्पेंट ऑन पेन्स. पेन्स पर कितने अमाउंट स्पेंड किए, ₹25. ओके, देन अमाउंट स्पेंट ऑन नोटबुक्स. नोटबुक्स पर कितना अमाउंट उसने स्पेंड किया. नोटबुक्स पर उसने स्पेंड किए हैं ₹40. पेन्स पर 25, नोटबुक्स पर 40. तो अब देखिए टोटल अमाउंट स्पेंट, टोटल उसने कितना अमाउंट स्पेंड किया. इसके लिए जो पेन पर स्पेंड किए और जो नोटबुक्स पर स्पेंड किए दोनों को हम प्लस करेंगे. करते हैं. 5 + 0 5 रहेगा, 5 एंड 4 + 2 4 के बाद 5 6 7, यहाँ पर आ जाएगा 7. सो आंसर होगा 75. सो ही स्पेंट ₹75. उसने कितने रुपए स्पेंड किए हैं, 75. यहाँ पर आप लिखेंगे ₹75. ठीक है, इस तरीके से इनको सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में. ये एक आंसर है. बी क्वेश्चन देखते हैं. मीरा हैज ₹43 विद हर. मीरा के पास ₹43 थे. कनिका हैज ₹14 मोर दैन मीरा. कनिका के पास मीरा से ₹14 ज्यादा है. हाउ मच मनी डज कनिका हैव. तो बताइए कनिका के पास कितनी मनी है. मीरा के पास 43 है. सो मीरा हैज मनी. मीरा हैज ₹43. मीरा के पास है ₹43 इक्वल टू ₹43. कनिका के पास कितनी ज्यादा है, 14 ज्यादा है मीरा से. तो मनी मोर विद कनिका. कनिका के पास कितनी मनी ज्यादा है, मोर है, ₹14. उसके पास 14 ज्यादा है. तो 14 अगर हम 43 में और ज्यादा कर दें, यानी कि ऐड कर दें, तो हमें मिल जाएगा कि कनिका के पास कितनी मनी है. सो कनिका हैव मनी इक्वल टू, ऐड करिए, 3 + 4 करेंगे पहले, 4 के बाद 5 6 7, ये हुआ 7 एंड 4 + 1 5. तो कनिका हैज ₹57. हैज ₹57. ओके, नेक्स्ट. नाउ अ पैकेट ऑफ ब्रेड कॉस्ट्स ₹30. एक ब्रेड के पैकेट की कॉस्ट ₹30 है एंड अ चॉकलेट कॉस्ट ₹60. और चॉकलेट है ₹60 की. हाउ मच मनी डज विवेक नीड टू बाय दीज आइटम्स. ये आइटम्स खरीदने के लिए विवेक को कितनी मनी चाहिए. तो उसको ब्रेड भी खरीदनी है और चॉकलेट भी खरीदनी है. पहले सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं. यहाँ पर आप लिखेंगे ₹57. ओके, सो चॉकलेट ब्रेड का पैकेट कितने का है, आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, आंसर नंबर सी, कॉस्ट ऑफ अ पैकेट ऑफ ब्रेड. एक ब्रेड पैकेट की कॉस्ट कितनी है, ₹30. नाउ कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट, एक चॉकलेट की कॉस्ट कितनी है, ₹60. नाउ
अगर विवेक को ब्रेड भी चाहिए और चॉकलेट भी चाहिए तो दोनों की जो कॉस्ट है उसको अगर आप ऐड कर दें, प्लस कर दें, तो आपको पता लग जाएगा कितनी मनी विवेक को चाहिए. विवेक, हाउ मच मनी विवेक डज विवेक नीड टू बाय. विवेक नीड्स मनी, विवेक को मनी चाहिए, इक्वल टू 30 + 60. 0 + 0 0 होगा एंड 6 + 3 6 7 8 9. सो ही नीड्स ₹90. उसको 90 रुपीज़ चाहिए ये खरीदने के लिए. तो यहाँ पर आप लिखेंगे ₹90. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज अजय हैज़ ₹58 विद हिम. अजय के पास 58 रुपीज़ है. ही स्पेंट ₹48 इन द मार्केट. मार्केट में उसने 48 स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए. हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम नाउ. बताइए अब उसके पास कितनी मनी बची है. सो 58 रुपीज़ थे. आंसर नंबर डी. अजय हैज़ इक्वल टू ₹58. 58 रुपीज़ थे. ही स्पेंट इन द मार्केट. मार्केट में कितना उसने स्पेंड किया, कितना खर्च किया. मार्केट में उसने स्पेंड किए ₹48. तो जितने 58 उसके पास थे उसमें से अगर इन 48 को हम माइनस कर दें, हटा दें, क्योंकि वो चले गए हैं अब उसके पास से, तो आपको यहाँ पर माइनस करना है. आपको पता लग जाएगा कि कितने उसके पास मनी बची है. सो मनी लेफ्ट इक्वल टू 58 - 48. 8 - 8 0. 5 - 4, 4 के बाद 5 आता है यानी कि 1. सो ₹10 इज लेफ्ट विद अजय. अजय हैज़ ₹10 नाउ. ओके, ये आंसर्स हैं. सबसे पहला क्वेश्चन था जयंत ने स्पेंड किए 25 रुपीज़ पेन्स पर, 40 रुपीज़ नोटबुक्स पर. तो टोटल उसने कितने स्पेंड किए. तो इसके लिए हमने जो पेन्स पर स्पेंड किए थे, जो नोटबुक्स पर स्पेंड किए थे, दोनों को प्लस किया. उसने टोटल 75 रुपीज़ खर्च किए. मीरा के पास 43 रुपीज़ थे. कनिका के पास मीरा से 14 ज़्यादा है. तो मीरा के 43 में जितने ज़्यादा है उनको हम प्लस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा हाउ मच मनी डज कनिका हैव. सो कनिका के पास है 57 रुपीज़. एक पैकेट ब्रेड की कॉस्ट थी 30 रुपीज़. कॉस्ट ऑफ अ पैकेट ऑफ ब्रेड इज 30. कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट, एक चॉकलेट थी 60 रुपीज़ की. विवेक को दोनों खरीदने हैं तो विवेक को चाहिए 90 रुपीज़. नाउ अजय के पास 58 रुपीज़ थे. 48 उसने स्पेंड कर दिए. तो 58 - 48 यानी कि 10 रुपीज़ उसके पास अभी बचे हैं. ओके, यहाँ पर आंसर आप लिख देंगे ₹10. ओके, नाउ एक प्रोजेक्ट वर्क भी है आपके लिए. वेनेवर यू गो टू द मार्केट और शॉप विद योर पेरेंट्स. जब भी आप दुकान पर या मार्केट जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू बाय. जो चीज़ आप खरीदते हैं उनकी लिस्ट बनाइए. एंड द टोटल मनी यू स्पेंड, और टोटल मनी जो आप खर्च करते हैं वो बताइए. ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये था सेकेंड क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 10. होपफुली सभी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.